हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। चलिए हम लोग अलजेब्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अभी तक ये सीख चुके हैं कि इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी नीड इक्वेशन, प्लस उसको इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नेसेसरी टूल चाहिए। उसमें हम लोग देख लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे और पोलिनोमियल पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किए। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग लाइक टर्म अनलाइक टर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग और सिस्टमेटिक वे से समझते हैं। देयर इज ओनली टू मेथड अप्लाई, वन इज रो मेथड एंड कॉलम मेथड। इसको जानने से आपको और ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो लेट्स सी, आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। So let's first we'll discuss addition. So addition, चलिए डियर स्टूडेंट, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, इसको हम लोग समझते हैं, ऐड करते हैं एंड देयर अरेंज वे में हम लोग करेंगे। देयर इज टू बेसिकली मेथड, वन इज रो मेथड एंड कॉलम मेथड। दोनों मेथड को देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द रो मेथड। रो मेथड फॉर एडिशन। ओके, सो इसको रो का मतलब हो गया, ऐसा हम लोग लिखेंगे अर्जेंटली, दैट इज अ रो। कॉलम में ऐसा वर्टिकली आएगा। सो दैट रो, सो हम लोग इसको लिखेंगे 2a प्लस 4b प्लस 7c, एक हो गया। दूसरा -5a प्लस 3b माइनस 6c एंड प्लस 4a माइनस 2b माइनस 2c। ओके, सो फर्स्ट रो में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव कीजिए। सो कितना हो जाएगा 2a प्लस 4b माइनस 2b माइनस 2c। ओके, नेक्स्ट में फर्स्ट रो, नेक्स्ट में अरेंज द लाइक टर्म। सो लाइक टर्म का मतलब इसमें यदि हम ए का देखेंगे तो सारा ए एक साथ लिखेंगे, बी एक साथ, सी एक साथ, दैट इज अरेंजिंग इन द लाइक टर्म। सो नेक्स्ट आ गया, ये कितना हो जाएगा 2a, इसमें देखिए -5a, इधर प्रोसीड कीजिए 4a, देन 4b, सॉरी दिस इज a c, 4b प्लस 3b एंड माइनस 2b। नेक्स्ट में देखिए 7c माइनस 6c माइनस 2c। ओके, अभी नेक्स्ट इसको हम लोग ये समझिए कि एक ग्रुप हो गया लाइक टर्म का, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया। ओके, अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल 2a माइनस 5, वॉट एवर वे यू इजी अंडरस्टैंड, लाइक 2a प्लस 2 प्लस 4, 6a में से 5a गया तो a बचा, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 में से -5 या -3 प्लस 4 इक्वल टू a। सो दैट इज a हो जाएगा। ये कितना होगा, 7 में से 2 गया, सो 5b एंड दिस 7 में से 6 c माइनस 2c इक्वल टू -c। और ये कह सकते हैं 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, मीन्स 7 माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू -c। सो दिस इज आंसर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। सो इजी। सो दैट इज अ रो मेथड। नेक्स्ट में हम लोग लेट्स सी एंड डिस्कस कॉलम मेथड। सो हियर एंड देन जस्ट कंपेयर इट। सो कॉलम मेथड, अभी कॉलम मेथड में हम लोग वर्टिकली लिखेंगे। इसमें हम लोग लाइक टर्म एक के नीचे एक लिखेंगे, यानी ए जो है 2a माइनस 5a 4a, मतलब सब लाइक टर्म को एक के नीचे एक लिखेंगे। सो सिंपली ये कैसा हो जाएगा समझिए, ऐसा करेंगे। सो लेट्स से यार कितना फर्स्ट होगा 2a प्लस 4b प्लस 7c। ओके, इसको कॉलम में देखिए, इसके नीचे लिखो 1 जो लाइक टर्म रहेगा, इसमें -5a हो जाएगा ये, प्लस 3b माइनस 6c एंड देन ये कितना हो जाएगा 4a माइनस 2b माइनस 2c। ओके, एंड देन वी हैव टू ऐड इट। सो सिंपली इसमें ये देखिए
ये लाइक टर्म को एक के नीचे एक लिखे थे, जबकि इसमें हम लोग लाइक टर्म को क्या किए थे, अरेंज किए थे हम लोग रो में, इधर में कॉलम में। ओके, एंड देन सिंपली यू ऐड। सो इसको ऐड करेंगे, देखिए सिंपल ये नंबर का एडिशन आ गया, बस आ गया। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3 + 4 ए। सो प्लस ए हो जाएगा, यानी ए, इसके नीचे लिखे ए, एंड इसमें देखिए 4 + 3 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5। सो +5v, एंड ये कितना होगा 7 - 8 क्या हो जाएगा -c। सो फर्स्ट ये इसमें ये देने का, सब एक के नीचे एक लिखने का है, एंड देन ये नंबर को सिर्फ ये करने का। सो आंसर देखिए कितना आ गया, a प्लस ये आंसर a + 5v - c। देखिए दोनों मेथड से सेम ही है। सो दिस इज एडिशन। ये कहिए ये अरेंज वे में हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही आसान हो गया। यदि बहुत लंबा टर्म है तो ये कर सकते हैं। ओके, एक्सपर्ट हो गए तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, इतना लिखने के बजाय 2a - 5a + 4a ऐसा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए इसको हम लोग करते हैं सेम 2 मेथड से, रो एंड कॉलम। चलिए इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट x² - x + 1 + -5x + 1, and then remove bracket x + 1 2 + 1। सिंपल एंड बेसिकली यही है, सेम ही आ गया। एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया। ओके, एंड देन इसमें भी क्या है, कुछ नंबर को ऐड करने का, जैसे 1 सिंपली यही समझिए, इसमें 1 - 5 + 3 ये ऐड करने का है x², ऐसा। सो ये कितना हो जाएगा, 1 देखिए -5, ये हो जाएगा -4 + 3 -4 + 3 -1। सो ये हो जाएगा -1x²। So this is equal to -1x², एंड ये देखिए सेम इधर में भी देखिए नंबर को आना चाहिए, यानी यदि हम लोग x बाहर निकालें तो ऐसा है 1 + 2 - 3, मतलब इंटीजर आ गया तो आ गया, कुछ रेशनल नंबर में रहेगा तो भी यू कैन डू इट। सो ये कितना हो जाएगा, -3 -1 -4 में से 2 + 2 कीजिए -2। सो दिस इज इक्वल टू -2x। This way you can understand very easily. Okay, and so this is a -2x। so ये कितना हो जाएगा -2x, एंड ये कितना हो जाएगा देखिए 1 1 2, यानी 2 - 2 0। so this is equal to 0 + 0। so this is equal to एक -x² - 2x। दिस इज आंसर। इसी को यदि हम लोग कॉलम मेथड से करेंगे, सो कॉलम मेथड ज्यादा थोड़ा इजी कन्वीनियंट हो जाता है। कॉलम मेथड, बस इसमें क्या लिखने का, देखिए x², नीचे में देखिए -5x² एंड 3x², लाइक 3x²। ओके, एंड देन -x + 1, इधर में देखिए +2x, एंड चलिए सो इसको कॉलम मेथड से करते हैं। अरेंज कर दिए लाइक टर्म को, x² x सिर्फ नंबर, और यू कैन से कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू 1 दिस इज हिडन है 1 है 1 - 5 + 3। सो ये दिस इज इक्वल टू -3 + 1 4 में से 5 -5 गया। सो दिस इज -x², एंड ये देखिए 3 एंड 1 4 -4 में से +2 गया, -2x 1 + 1 2 में से 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा 0। सो ये आंसर आ गया आपको एक -x² 2x। सो ये इधर भी देखिए दिस इज -x²। सो ये -x²। सो डियर स्टूडेंट, आई हैव टेकन अनदर एग्जांपल। चलिए इसको हम लोग कॉलम मेथड से ही करते हैं। कॉलम मेथड थोड़ा आसान है, सिर्फ एक कॉलम में ऐसा लिखने का लाइक टर्म को, तो इजी हो जाता है। सो लेट्स सी, कॉलम मेथड से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x² का पहले लेंगे। सो ये इतना हो जाएगा 2x², जस्ट राइट दिस टर्म फर्स्ट, xy -y²। ओके, एंड देन नेक्स्ट में जाएंगे -x²। सो दिस इज -x²। नेक्स्ट में +y²। सो ये हमको इधर नीचे में लिखने का, इसके नीचे। सो ये कितना आ जाएगा इधर y², इसको ऐड कर देने का है।
इसको ये वन ग्रुप हो गया लाइक टर्म का, दूसरा ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया। सो नंबर को ऐड कीजिए 2 3 प्लस 2 5 में से 1 गया 4, सो 4x²। ये देखिए कितना 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3x y में से 10 गया, सो ये कितना हो जाएगा -7xy। ये देखिए कितना ये माइनस है, सो ये कैंसिल -y² प्लस 0 प्लस 4y², सो 4y²। वेरी सिंपल। सो ओनली वॉट एवर कितना भी टर्म रहे, कैसे भी टर्म रहे, आपको ये x y z a b c कुछ भी रहे ऐसा सिर्फ डरने का नहीं है, बस समझने का है। लाइक टर्म में आपको अरेंज कर देने का है। सो ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, एक और ग्रुप रहेगा तो फोर्थ ग्रुप, लाइक। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग एडिशन देख लिए हैं, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं। पोलिनोमियल्स में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल, अगेन देयर इज टू मेथड, वन इज ए रो मेथड, अदर वन इज ए कॉलम मेथड। सो लेट्स टेक एन वन एग्जांपल, 5a minus 3b plus 2c from a minus 4b minus 2c सब्ट्रैक्ट करने का है। जैसे हम लोग लिखते थे सब्ट्रैक्ट 5 from 6 लाइक दिस, तो 6 minus 5 लिखते थे। सेम ये पहले आएगा, सो दिस विल कम फर्स्ट। सो ये कितना हो जाएगा a minus 4b, सो दिस इज आई एम लाइक रो मेथड। Okay, a minus 4b minus 2c and then minus का साइन लगाएंगे and then we'll write this one 5a minus 3b plus 2c। सेम लाइक हम लोग सब्ट्रैक्ट करते लाइक 6 माइनस से कह रहे हो तो 6 minus 5 like this way, so that and then we'll proceed further a minus 4b minus 2c एंड इसको ब्रैकेट हटाने का है। सो ब्रैकेट हटाने के लिए देखिए इसमें सिर्फ माइनस, यानी माइनस, ये देखिए प्लस है, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सो -5a, ये माइनस इंटू माइनस, सो दैट इज ए प्लस। यू कैन से इधर में यदि माइनस लगाए हैं और इधर में यदि साइन तो अपोजिट हो जाएगा। सो ये माइनस, ये प्लस एंड ये -2c एंड देन अभी ये जो समझिए कि एक तरह से एडिशन हो गया। सो लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। सो लाइक टर्म देखिए a minus 5a minus 2c। ओके, सो a कितना हो गया देखिए, सेम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 लाइक टर्म। ओके, 3 ग्रुप। सो नाउ इसको हम लोग सिंपल, ये भी 1 minus 5 यानी -4a, ये कितना हो जाएगा -b एंड ये -2 सो -4c। वेरी सिंपल। नेक्स्ट में हम लोग इसी को हम लोग देखते हैं कॉलम मेथड से। सो नेक्स्ट लेट्स सी कॉलम, हम लोग इस कॉलम मेथड से देखते हैं। सो कॉलम मेथड में मेथड, ओके, सो इतना फ्रॉम, ये तो इसका मतलब फ्रॉम जिसको जो भी रहेगा ये ऊपर आएगा। सो दैट इज a minus 4b minus 2c। ओके, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन एंड सेम मीन्स लाइक टर्म को ऐसा एक वन वर्ड कॉलम, वन कॉलम ऐसा में लिखेंगे -3b एंड दिस इज a प्लस 2c। नेक्स्ट इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने का है। सो रो में देखिए सब्ट्रैक्शन किए थे, इसमें देखिए साइन क्या हुआ, जैसे ब्रैकेट हटाए ये साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। सेम इधर में साइन चेंज करें, मीन्स नीचे वाले को हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सिंपल। ओके, एंड देन वी हैव टू सिंपल। नाउ अभी जो हम लोग का है ये सिंपल यही समझने का है। इसमें खासकर छोटे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसमें ये वाला जैसी साइन चेंज होगा, ये ऊपर वाला ये जो साइन है उसको भूल जाने का, ये हो जाएगा a minus 5a। सो ये कितना हो जाएगा -4a। मीन सिंपली मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये का जो पोर्शन है ये क्या हो गया, समझिए a minus 5a ऐसा है। सो दिस इक्वल टू -4a। ये देखिए -4a ये नहीं है, -4b plus 3b है। सो
कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वी, ये -2c एंड -2, सो सिंपली ऐसा है ये -2c ऐसा, सो ये कितना हो जाएगा -4c। ओके, सो कितना हो जाएगा -4v -4c एंड सी दिस वन सेम। सो दिस इज अ column method, row method, any method you can utilize. So but if a lot of term is there, तो then ये जो column method है थोड़ा आसान हो जाता है, लिखने में भी थोड़ा मिस्टेक होने का कम चांसेस रहता है इसमें। ओके, चलिए I'll take few more example। चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसमें देखिए ये फ्रैक्शन में है और एक रेशनल नंबर लिया है, सो इसको कैसे करेंगे, सेम ये फ्रॉम मतलब ये पहला आएगा, सो -x/2 प्लस y/3 -3z/2 माइनस, ओके ये हो जाएगा -z। ओके, नाउ इसको देखिए -x/2 प्लस y/3 -3z/2 एंड ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस है तो ये प्लस 3/2x, ये माइनस y एंड ये प्लस z। ओके, एंड देन लाइक टर्म को एक साथ करने का है, इसको एक साथ करने का है, सो ये कितना हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं 3x/2 माइनस x/2 एंड देन ये y/3 माइनस y, इसमें देखिए ये लाइक टर्म है, एक लाइक टर्म है, सो प्लस z माइनस 3z/2 एनी टर्म, इसको भी पहले लिखेंगे तो भी कर सकते हैं। सो नाउ ये जो पोर्शन है सेम जैसे हम लोग इसमें सिर्फ नंबर का, यानी इसको यदि हम लोग ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं, इधर 2 एलसीएम में ऊपर में कितना हो जाएगा 3x माइनस x। सो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला यदि पोर्शन को यदि हम लोग देखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए x यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 3/2 माइनस हाफ x ऐसा। सो ये हम लोग जो रेशनल नंबर में पढ़ा है और यू कैन से द फ्रैक्शन का ऑपरेशन सेम वे में ऐसा कर सकते हैं इसको। सो ये कितना हो जाएगा, ओके, एंड देन नेक्स्ट में प्लस बाई, दिस 1 है नीचे में, यू कैन से, सो ये 3/, माइनस 3/, एंड प्लस देखिए ये 2z, यानी ये कितना हो जाएगा, नीचे में यू कैन से 1 है, यानी ये हो जाएगा 2z माइनस 3z डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 3x माइनस x, 2x बाई 2, ये कितना हो जाएगा y माइनस 3y, सो इक्वल टू माइनस 2y, यानी माइनस 2y y3, ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉट एवर वे यू वांट टू राइट, यानी माइनस ऐसा लिखते हैं और इसमें डायरेक्ट आप इधर में माइनस लगा सकते हैं। ओके, एंड देन ये कितना हो जाएगा 2z माइनस 3z इक्वल टू हो जाएगा माइनस z, यानी माइनस z/2, यानी फाइनली देखिए कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 2y/3 माइनस z/2। सो दिस इज आंसर। सो फ्रैक्शन भी यदि रहेगा तो हम लोग सेम वे में प्रोसीड करेंगे, और यदि नंबर का आ गया है तो ये बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग फ्यू क्वेश्चन कर लेंगे, ओलंपियाड का भी क्वेश्चन लिया हूं। सो देखिए पहला क्वेश्चन में है, देखिए 5x² प्लस 7x प्लस माइनस 3x² माइनस 2 माइनस, मतलब यदि ऐसा दिया रहेगा तो इसको हम लोग कैसे, जैसे दो टर्म को ऐड किया है फिर एक को माइनस कर लेंगे, सेम जिसको नंबर आ गया, यानी बोलूं कि 5 + 3 - 6, सेम वे, यानी दोनों को पहले ऐड करने का उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने का है। सो यू कैन डू वेरी इजिली। सो वट एवर द क्वेश्चन टाइप्स कम, कैसे भी रहेगा आपको करने का है सिंपल वे में, वही ऐड जैसे हम लोग नंबर का किए थे सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने का है। सो यू कैन डू वेरी वेल दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आया है, देखिए हम लोग जो पढ़े उसी का यूटिलाइजेशन। देखिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू गेट -x²। देखिए आपको बहुत ही मुश्किल दिख रहा होगा,
लेकिन सिंपल ऐसे समझिए इसको नंबर से। यदि हम लोग ये सब भूल जाओ, इसमें नंबर में ऐसा किसी क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम करूं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। लेट्स से हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, इसके जगह पे नंबर लिखा 8 टू गेट, और यहाँ पे मैं लिख दू लेट्स सी -6 लाइक दिस वे। मतलब 8 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि माइनस। तो क्वेश्चन यदि हम लोग इसको ऐसे समझे तो कितना हो जाएगा 8 ऐसा माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट कितना आ जाए -6, यही ना। सो बेसिकली हमको इसमें फिल करने का है। सो बेसिकली इसको यदि हम लोग इसको इंटरचेंज करके नहीं, इसको ये साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा समझिए ऐसा 8, ये इधर में माइनस प्लस हो जाएगा +6 इक्वल टू ये आ जाएगा, यानी कितना 14। यानी हमको इसमें कितना हो जाएगा 14 ऐसा, यानी फिर इसमें कितना हम लोग भरेंगे 14। देखिए 8 - 14 इक्वल टू -6। सेम वे यू कैन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो यानी कहने का मतलब ये में कितना माइनस करेंगे। सो ये देखिए सिंपल, यदि हम लोग ऐसे लिखे समझिए 6x² प्लस 9y² -5xy, यही ओके। में हाउ मच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो ये यहाँ पे ब्लैंक में कितना आएगा ताकि इक्वल टू -x² आ जाए, सिंपल ओके। एंड अभी सेम इधर जाएंगे तो ये प्लस में आएगा, यानी हमको ये निकालने का है। सो वी कैन से लाइक दिस वे 6x² प्लस 9y² -5xy, और ये माइनस में तो ये प्लस में इधर में आ जाएगा x² एंड यानी ये दिस वन जो हमको यहाँ फिल करने का है वो इतना आ जाएगा। अभी देखिए क्या होगा, सिंपल लाइक टर्म का ये और ये लाइक है दोनों, तो 6 + 7x² प्लस 9y² -5xy, यानी सिंपली यदि आपको नंबर को समझ में आ गया बस ये कर लेंगे। इसका आंसर दिए कौन सा होगा 7x² प्लस 9x² -5xy, ये आंसर ए। सॉरी ये नहीं, ये आंसर इज बी बिकॉज हियर इज माइनस 7x² प्लस 9y², सो आंसर बी। ओके, सो इजली आई जस्ट रिपीट, यदि नंबर से आप सोच रहे हैं, नंबर को यदि आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान है। लाइक दिस वे आई कैन लेट्स से आई टेक वन मोर एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्डिंग में इसका लिखा हुआ है। सो वट एवर द लैंग्वेज इसमें लिखा रहे, आपको सिर्फ समझने का है। यू कैन डू इट वेरी इजीली। लाइक दिस, वाई हाउ मच शुड x² प्लस 2x - 3z वी इंक्रीज टू गेट 3x² - 3xy। लग रहा है बहुत बड़ा है, क्या करने का, प्लस करे माइनस करे। सो सिंपली ऐसा समझिए, यदि नंबर आपको पता है, जैसे सपोज किया मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखता हूं मैं लेट्स सी 8 मीन्स व्हाट, वाई हाउ मच शुड 8 टू बी इंक्रीज टू गेट लेट्स सी 11। सो इंक्रीज मतलब कि 8 प्लस कितना ऐड करेंगे, 8 + 3 यानी लाइक 8 प्लस यहाँ पे ब्लैंक में है 11, यही है ना, यानी 3 ऐड करेंगे तो। और हम लोग ऐसे यदि हम लोग मैथमेटिकल समझेंगे तो 18 - 11 - 8 इक्वल टू 3, यानी इधर में 3 आएगा, 3 से इंक्रीज करेंगे। सेम डिट्टो, यानी ये 8 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x² प्लस 2xy - 3z, ओके। एंड प्लस कितना इंक्रीज करेंगे, ये कितना हमको निकालने का, सो दैट फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 3x² - 3xy, ओके। अभी सिंपली इसमें देखिए 11 - 8 किए थे, तो सिंपली इसमें से ये घटा देंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट जो भी, तो ये हमको आ जाएगा। यानी हमको ये सिंपली क्या है आ गया 3x² - 3xy माइनस x² प्लस 2xy माइनस 3z, एंड ये 3x² - 3xy माइनस, अभी हम लोग इसको समझ चुके हैं ऑलरेडी कैसे करने का है 3z। लाइक टर्म को ये लाइक टर्म है 3x², तो ये कितना हो जाएगा 2x² - 3xy माइनस 2xy माइनस 5xy एंड प्लस 3z। यानी सिंपली समझिए ये जो आ गया, इतना जो आ गया, इसमें यदि हम लोग ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए ऐड करके देखिए 2x² प्लस x² कितना होगा 3x²,
-5xy प्लस 2xy -3xy एंड 3z -3z कितना हो कैंसिल होके 0, मतलब रिजल्ट हमको इतना आ गया। सो दैट आई से यदि आपको नंबर ऑपरेशन आ गया, ये XYZ से डरने का नहीं है, जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड एंड जस्ट डू इट। सो होपफुली यू अंडरस्टूड। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक को समझना, जिसको नंबर ऑपरेशन बोलते हैं, वो समझना बहुत ही जरूरी है। देन दिस बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। चलिए आज हम लोग सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। उसके बाद आपको मैं बोलूंगा इक्वेशन सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फैक्टर भी विल सी, देन इक्वेशन सोल्विंग ऑफ इक्वेशन इज बिकम्स वेरी वेरी इजी। सो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।